स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एनसीसी नेशनल कैडेट कोर में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनसीसी में दिए जाने वाली कमांड्स के बारे में, जो कि कमांड्स एक बेसिक चीज़ें होती हैं जो हर कैडेट को आनी चाहिए कि कौन कौन सी कमांड्स होती हैं और कैसे उन कमांड्स को दिया जाता है। किसी भी मूवमेंट या फिर किसी भी एक्शन को करने के लिए कौन सी कमांड्स होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कमांड्स कितने प्रकार की होती हैं। कमांड्स दो प्रकार की होती हैं, कॉशनरी और एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कहते हैं चेतावनी और कार्यवाही कमांड। आगे बात करेंगे कि कैसे हम कमांड्स को देते हैं, कैसे आवाज़ निकालते हैं गले से, या फिर जैसे बेसिकली हम बोलते हैं कि पेट से आवाज़ कैसे निकाली जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आवाज़ एक्चुअल में पेट से नहीं आती, आवाज़ गले से ही आती है। तो ये इट डिपेंड्स ऑन कि हमारी वॉल्यूम का पिच कितना है, कि हमारी आवाज़ का पिच हाई लेवल कितना आती है, कि हम कितनी आवाज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि हर किसी की आवाज़ अलग अलग होती है, तो वो अलग अलग तरीके से कमांड देते हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सावधान और विश्राम कमांड से। सबसे इसमें कैसे दी जाए, क्योंकि ये सबसे बेसिक है, जो सबसे पहले आपको सिखाई जाती है, तो इसी कमांड से स्टार्ट करेंगे। मैं दिखाऊंगा वो कुछ कैडेट्स की कमांड्स कि वो कैसे अलग अलग कमांड्स देते हैं, कि हर कैडेट की आवाज़ अलग अलग होती है, तो अलग अलग आवाज़ के साथ वो आपको कमांड देंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कैडेट ने आपको अभी सावधान और विश्राम की कमांड्स बताई, तो इसमें आवाज़ में थोड़ा लो पिच, हाई पिच, और इतना ऐसा लग रहा है कि आपको इतने हाई लेवल की आवाज़ नहीं है। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे, अब मैं आपको बताऊंगा खुद से कमांड देंगे कि कैसे आप इसमें सावधान और विश्राम की सही से कमांड दे सकते हैं। तो इसमें बेसिक होता है, सबसे पहले तो आपको पोजीशन लेनी होती है, जो कि सावधान पोजीशन होती है। कभी भी आप विश्राम पोजीशन में कमांड नहीं देते हैं, और वो तब की लीगल नहीं होता है। तो आपको हमेशा सावधान पोजीशन में ही, जैसे कि सावधान पोजीशन में खड़ा है, वैसे ही कमांड देनी होती है। तो सबसे पहले सावधान पोजीशन लेने के बाद आप एक बार सांस लें अंदर को, और उसके बाद कमांड दें। तो उससे आपकी आवाज़ क्या होगी कि और तेज आएगी, और आप कमांड को लंबा खींच पाएंगे। जैसे और इसके बाद मैं आपको दी थी कि सावधान की कमांड, और आपको नेक्स्ट कमांड में दूंगा जो होगी विश्राम की। विश्राम। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको बोला कि एक्चुअल में ये होता है कि कमांड्स कट करके दी जाती हैं। तो ये सब मैंने जो सबसे पहली कमांड दी थी सावधान की, वो थी कि कंटीजन बोला जाता है और उसको कट करके बोला जाता है। तो उसमें आवाज़ निकलती है कंटीजन, तो उसको कट करके शार्पली बोला जाता है। और सावधान में भी सावधान, इसको भी कट करके बोला जाता है। तो ऐसी हर कमांड्स को स्टार्ट करने के लिए आपको आवाज़ को, वर्ड्स को कट करके बोला जाता है, लेकिन बोला पूरा जाता है, बट उसमें ऐसा लगना चाहिए कि आपने साउंड को कट किया हुआ है। अब अगले कैडेट से मैं दिखाऊंगा कि आपको कुछ और कमांड्स की कैसे अलग दी जाती हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा अगले कैडेट्स को, आदित्य थापा को। अब ये आपको कमांड देंगे कि कैसे दाहिने और बाएं मुड़ कराया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दाहिने मुड़ से। जैसा कि आपने देखा कि कैडेट्स ने पेट से आवाज़ निकाली, और इनका गला भी बहुत शार्प और लाउड साउंड भी निकल रही है। तो इसमें ये था कि कंटीजन दाहिने मुड़, ये कार्रवाई होती है दाहिने मुड़ की। और अभी आपको बताएं बाएं मुड़ कैसे कराया जाता है। ये कमांड थी कंटीजेंट बाएं, इसमें बाहें नहीं होता, बाएं बाएं बोला जाता है, यो यूज करते हैं हम बाएं मुड़। जैसा कि अभी आपने सुना कि कैडेट्स ने दाहिने मुड़ और बाएं मुड़ की कमांड दी, ये कमांड्स होती है नॉर्मल। अब मैं आपको कमांड सुनाऊंगा कि कैसे एग्जीक्यूटिव और कॉशनरी दोनों को यूज किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम बोलते हैं कि तीन में दाहिने चलेगा दाहिने मुड़, दाहिने चलेगा दाहिने मुड़ में ये होता है कि पहली कमांड आप अपने रेफरेंस में देते हैं। अगर आप फ्रंट फेस कर रहे हैं तो आप बोलेंगे दाहिने चलेगा दाहिने मुड़।
अगर आप कंडीशन को बैक साइड से फेस कर रहे हैं तो आप बोलेंगे बाएं चलेगा दाहिने मुड़। जो पहली कमांड होती है वो अपने रिफरेंस में होती है और दूसरी कमांड कंडीशन को देखते हुए। तो इसमें जैसे मैं आपको फेस कर रहा हूँ तो इसमें मैं आपको कमांड दूंगा कि कंडीशन दाहिने चलेगा दाहिने मुड़। तो मैं आपको सुनाऊंगा कि कैसे इस कमांड को दिया जाता है। कंडीशन ये थी दाहिने मुड़ की कमांड। ऐसी ही आप बाएं मुड़ की कमांड भी देते हैं। कंडीशन तीनों तीन में बाएं चलेगा बाएं मुड़। अगर आप यहाँ फेस कर रहे हैं तो बाएं के लिए आप यूज करोगे कंडीशन दाहिने चलेगा बाएं मुड़। तीनों तीन में इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कंडीशन की जो फाइल बनती है वो 3x3 की बनाई जाती है, इसलिए तीनों तीन में यूज से दी जाती है। ये थी दोस्तों सावधान और विश्राम की कमांड जो अंडर ऑफिसर हेमंत ने दी। अब आपको सीनियर अंडर ऑफिसर आदित्य विक्रम सिंह बताएंगे कि कैसे आगे की कमांड दी जाती है, दाहिने बाएं पीछे मुड़ और आगे मुड़। तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा यहाँ पे तो आगे कमांड। चलेगा मुड़ आगे बढ़ेगा बाएं मुड़ बाएं चलेगा बाएं मुड़ आगे बढ़ेगा मुड़ पीछे लड़ेगा पीछे मुड़ आगे बढ़ेगा पीछे मुड़। जैसा कि अभी आपने सुना कि एसओ आदित्य ने आपको कमांड्स दी दाहिने मुड़ बाएं मुड़, तो इन कमांड्स को ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है और ऐसे ही दिए जाते हैं। इनके वर्डिंग्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगली कमांड्स मैं आपको सुनाऊंगा कि कैसे खुली लाइन चल और निकट लाइन चल के लिए कमांड्स दी जाती हैं। तो सबसे पहले कैडेट्स को सावधान कराया जाता है। कैडेट सावधान। इसमें खुली लाइन चल और निकट लाइन चल की कमांड दूंगा और कैडेट्स आपको कार्रवाई करके दिखाएंगे। तो इसमें पहले खुली लाइन के लिए खुली लाइन चल। और अब निकट लाइन की कमांड में आपको सुनाऊंगा। निकट लाइन चल। तो जैसा कि अभी आपने देखा ये थी खुली लाइन और निकट लाइन की कमांड। अगली कमांड है दाहिने सच की। तो इसको कैसे देते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा और कैसे इसमें मोशन किया जाता है वो आपको कैडेट्स दिखाएंगे। सच सच। जो कार्रवाई अभी आपने देखा कि कैडेट्स ने की, जो मोशन इन्होंने हिल्स पे किए, वो इसलिए होता है कि एक प्रॉपर लाइन बनाने के लिए, प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए, जिसमें आप अपने दाहिने कैडेट को देखते हैं और उसको देखते हुए अपनी एक लाइन प्रॉपर फॉर्मेशन में बनाते हैं। इसके कंटिन्यूएशन में आगे कमांड होती है देख। जैसे कि आपने देखा कैडेट्स ने सामने देखा, तो ये पूरा एक ही कमांड है दाहिने देख और सामने देख के लिए।